what is the longest time you have spent at IIT without taking a bath? क्या आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपने फ्रेंड्स से मिले हो? Hello sir, how are you? Yeah sir, I'm damn good. How about you? I am also good sir. कैसा लग रहा है IIT के दिन आज वापस से याद करने हमें? और ट्रू आज काफी दिनों बाद ऐसा लगेगा फिर से कॉलेज जा रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल भी काफी सारी यादें ताज़ा होने वाली है। एंड द स्टूडेंट्स हु विल बी वाचिंग इट, उनको भी काफी कुछ रिफ्लेक्शंस मिलने वाले हैं हमारी कॉलेज लाइफ के, और करेक्ट। जो वो आगे देखने वाले हैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, तो काफी कुछ इनसाइट्स आज हम उनको इस ऑसम सेशन में देने वाले हैं। आई नो। आईआईटी रुड़की वर्सेस आईआईटी बॉम्बे। यस यस यस, इट्स गोइंग टू बी, गाइस जो लोग देख रहे हैं सेशन को, इट्स गोइंग टू बी, यू कैन से an insight inside IIT's life, but that too with respect to a healthy competition between IIT Roorkee and IIT Bombay. So Arvind sir, as you all know, is an alumni of IIT Roorkee, and myself I am an alumni of IIT Bombay. और आज हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे कि हम IIT के अंदर की लाइफ जो है उसके बारे में कैजुअली आप लोगों को बता सकें. So that's why we have come up with this idea. We actually wanted to go live, but then unfortunately due to some technical issues we could not, but that's why we are recording it. Okay guys, so Arvind sir, are you ready? Yeah, awesome sir, I'm damn excited for this session. Okay, रुको सर, इतना जल्दी हम चालू नहीं करेंगे उसे. सूरी सर प्लेज ऑसम गिटार, आज देखते हैं. Let the game begin. Let the introduction for the life of IIT start from here. Okay sir, are you ready? Yeah. Awesome. तो आज हम एक दूसरे से बहुत सारे सवाल और जवाब करने वाले हैं और एक दूसरे को काइंड ऑफ रोस्ट करेंगे. Let's see who will win. Students, you guys are the judge. Let us know in the comments. रुड़की जीतेगा, रुड़की का ना. Students, let your views be known on the comment section. Me and Arvind sir personally will get back to you guys, and yes, you will be rightfully able to judge who's going to win. Okay, let's start, sir. Yeah. So sir, first question, you start. Yes. You start the question, sir. Okay. तो बहुत सारे बच्चे ये सपने देखते हैं कि यार जब मैं अपना 12th का जेई का एग्जामिनेशन दूंगा तो उसके बाद कॉलेजेस में जाऊंगा, राइट? तो सर, सिंस यू आर फ्रॉम एन आईआईटी बॉम्बे, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप सिलेक्ट हुए पहली बार आईआईटी बॉम्बे के लिए, आपको पता लगा कि यार फाइनली अब मैं आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, तो आपकी क्या फीलिंग थी और आपकी फैमिली का रिएक्शन उस टाइम पे क्या था? आई वांट टू सी, क्योंकि बच्चे इससे कोरिलेट कर पाएंगे यार, क्योंकि वो अभी इन एग्जाम्स को देने वाले हैं और काफी सारे लोग जिन्होंने दिया भी है, तो वो भी अपने इन फीलिंग्स को रिकॉल कर पाए. तो आई वांट यू टू शेयर योर फीलिंग्स एट दैट टाइम जब आप. बिल्कुल सर, आपने तो इमोशनल कर दिया, तो ये सवाल तो इमोशन से शुरू होता है. यार एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है when you crack an examination which is said it is almost impossible to crack, और स्पेशली जब आपने उम्मीद ही ना की हो कि आप क्रैक कर पाओगे इस एग्जामिनेशन को, और तब आप ये क्रैक कर लेते हो, तो आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था जब मैंने रिजल्ट देखा था. ऑब्वियसली बहुत ही नर्वस था जब रिजल्ट देखने गया था. कंप्यूटर मुझे अभी भी याद है, तब हमारे टाइम पे तो कोई इंटरनेट ऐसा होता नहीं था, घर में कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे. So I went to a cyber cafe, वहां पे जाके लॉग इन किया. साइट almost was very busy that I could not see it for almost half an hour. Finally, when it got connected and I saw that I got selected, I can say that I could not feel my legs. मैं feel ही नहीं कर पा रहा था exactly क्या हो रहा है. It was such a overwhelming feeling for me. So that's why I still remember it was unexpressible at that point of time. फिर जब सर कुल मिला के कह सकते हैं कि वो जो 2 साल की मेहनत थी वो वर्थ इट थी. अरे सर बिल्कुल, मतलब मोर देन वर्थ मानी जाएगी, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, because nothing comes closer in terms of achievement then in my life, at least I can say, then cracking this examination. How about you sir? तो पढ़ लो यार, सुन लो बच्चों, पढ़ लो सारे के सारे, क्योंकि देख लो यार, जब किसी काम को करते हैं और उसमें सक्सेस मिलती है तो डेफिनेटली यार आपकी खुशी जो है वो ट्रिपल हो जाती है, राइट? यस, मेरे साथ भी सेम सीन था सर. लेकिन जब मैं क्लास 10th पास आउट हो रहा था तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी आईआईटीज के बारे में. मैं थोड़ा सा मतलब अपने तक ही रहने वाला बंदा था, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं.
बट माय फादर टोल्ड मी कि यार तुम पढ़ाई करो जेई के लिए, क्योंकि हमारे नेबर में एक लड़का सिलेक्ट हो गया, तो मुझे भी मेरे पिताजी ने काम पे लगा दिया। तो एक्चुअली बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि ही आल्सो वेंट इनटू आईआईटी रुड़की एंड ही आल्सो वेंट इनटू केमिकल ब्रांच ओनली, जो मेरी थी, राइट। तो मेरा एक ऑसम एक्सपीरियंस रहा ये, क्योंकि जब मैं पहली बारी वहां पे पहुंचा तो मेरे पापा ने जो ड्रीम देखा था कि यार इसको भी आईआईटी रुड़की भेजना है, तो मैं अल्टीमेटली वहीं गया, एंड दैट टू इन द सेम ब्रांच। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता लगा कि केमिकल नहीं बोलते यहाँ पे, सिर्फ केमिकूल बोलते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द कूलेस्ट ब्रांच है आपके कॉलेज की। That's nice, that's nice. बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा मेरा। क्या बात है, वेरी नाइस सर। तो विल फॉलो दिस ट्रेंड, सेम क्वेश्चन जो हम एक दूसरे से पूछेंगे, विल ट्राई टू आंसर दैट सेम फॉर आवरसेल्व्स, और मे बी अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आईआईटी, तो हम अपने आईआईटी के रिलेशन में भी उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैजुअल, मतलब मैं थोड़ा सा लेस मतलब मैं बहुत ही लो लेवल ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और क्वेश्चन है फॉर यू, एंड इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन फॉर आईआईटी रुड़की। Which year you think Roorkee became or got the name of IIT? When it became IIT Roorkee? You know that it was not a Roorkee. You know, students, that IIT Roorkee was not IIT earlier, but then it became it. It was actually a very prestigious college, but then the tag was given. So I'm asking sir, which year IIT Roorkee became IIT Roorkee? देखो यार, आईआईटी रुड़की अपने नाम से नहीं बनता है, वो अपने इतिहास से बनता है, वो अपनी हिस्ट्री से इतना बड़ा नाम बनता है। आप डिप्लोमेटिक जा रहे हो, ईयर बताओ। डिप्लोमेटिक नहीं, 1847 में सर, बिकॉज आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होगी। इट वाज एशियाज फर्स्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एशिया का पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। और सर जो स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट पता है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जाती है, हाँ। तो ये स्क्यू लाइंस को आईआईटी रुड़की ने रियलिटी करके दिखाया था, बिकॉज देयर इज अ प्रोजेक्ट, रिवर गंगा ऐसे फ्लो करती है और उसके ऊपर से एक दूसरी रिवर और फ्लो करती है। सो ऑसम सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है वहां पे, एंड इट लाइज इन द हिमालयाज, तो वहां पे एक अलग ही एटमॉस्फेयर है आईआईटी रुड़की का। तो 2001 में ये आईआईटी रुड़की में कन्वर्ट हुआ, बट बिफोर दैट इट वाज नोन एज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। और जब इसका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था तो बहुत वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता था इंडिया में, REE नाम से रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। तो मतलब तो इसका नाम ऐसा था कि मतलब इस एग्जाम को अगर आपने क्रैक कर लिया है, मतलब कि यार आप तोड़, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट डिसाइडेड कि यार इसको आईआईटी में कन्वर्ट करना चाहिए, एंड देन इन 2001 ये आईआईटी में कन्वर्ट हुआ, एंड फिर हम लोग भी आईआईटीएन कहलाने लगे। Definitely one of the most prestigious colleges of the country है, no doubt about that. And you got it right, by the way. 2001 में it got the nomination of IIT, but then it was always a prestigious one. Now awesome, sir, awesome. By the way, IIT Bombay came into existence in 1958. Obviously later than IIT Roorkee, but IIT Bombay तो as नाम ही काफी है ना, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जाके हीरो बनने की सोचते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हीरो होते भी हैं। Yeah, definitely. Your turn, sir. Awesome. Your turn. So मेरा क्वेश्चन अगेन बच्चों को लेके है, क्योंकि बच्चे ना ये बहुत बोलते हैं कि सर मुझे आईआईटी बॉम्बे की CS चाहिए। तो सर पहले तो मैं आपकी ब्रांच जानना चाहूंगा कि आपकी ब्रांच कौन सी थी सर? So sir, my as in the engineering that I did was metallurgical engineering and material science, popularly known as metallurgy. Awesome. चलो, तो सर मेरा ये सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं, है ना, तो मेरा थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का सवाल है, मतलब थोड़ा सा कि जब आप पहली बार आईआईटी के गेट पे पहुंचे थे तो आपने उसका लोगो भी देखा होगा, क्योंकि हर आईआईटी का लोगो कुछ कहता है, जैसे आपके आईआईटी का भी लोगो कुछ कहता होगा। हमारा है जैसे श्रमम बिना न किमपि साध्यम, मतलब श्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो मेहनत करो यार, अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। तो जो आपका कॉलेज का लोगो देखा है आपने, जब पहली बार अपने आईआईटी के अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर कदम रखा, तो मतलब आपको क्या लगा, मतलब पहाड़ तोड़ दिया आज, मतलब आज तो मजा आ गया, ये वो कुछ ऑसम फीलिंग थी आपका, ऐसा कुछ रिएक्शन था? So actually story philosophical नहीं, बहुत funny है। So basically like you, I am also from the state of Rajasthan, और अपने यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती नहीं है, और मेरा जो काउंसलिंग सेंटर था वो भी बॉम्बे था, और यू वुड नॉट बिलीव द डे आई जॉइंड आईआईटी बॉम्बे, उसके नेक्स्ट डे वो एपिक रेन हुई थी मुंबई में,
26 जुलाई 2005, मैं 25 जुलाई ऑफ 2005 को मैं IIT बॉम्बे गया था, और उसके नेक्स्ट डे इट वाज कंप्लीटली फ्लडेड. So first of all, being a person from Rajasthan, I was not used to of looking at so much of rain, so much of water. So it was actually, the initial feeling for the campus was not a very warming feeling. It was more like कि यार इतनी बारिश अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ पे लाइफ चलती कैसे है, हम लोगों को तो आदत ही नहीं है इतनी बारिश देखने की. तो इट वाज मोर ऑन फनी साइड. आज जब मैं देखता हूँ तो यस, साउंड्स लाइक कि हाँ बाद में आई गॉट यूज्ड टू द फीलिंग. बट कमिंग टू द पार्ट कि वो एज अ स्टूडेंट जो फीलिंग थी, it was basically for the first time I was staying away from my parents in my life. Before that, during my preparation also, I was with my family only. So obviously initial feeling ऐसा था कि आप अपनी मन की मर्जी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपने इच्छा से करेंगे. But within a week I started feeling homesick. So first few months मैं अपना वेदांत का प्रमोशन भी कर देता हूँ कि पहले बच्चों को मतलब घर से तैयारी दूर रहने में, मतलब दूर जाके तैयारी करनी पड़ती थी. अब तो यार तुम घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, तो हमारा प्रमोशन भी हो गया. खैर इसी बात है. But it is actually something which is useful. और आज in fact right now लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे बच्चे अपने फिजिकल क्लासरूम में नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं, but still if they are able to study, I feel privileged that I'm able to teach students, and I'm sure students must be feeling happy that they are able to still continue their preparation for JEE or NEET or whichever examination they are preparing for. Right? So in this great technological era we are living in, right? Correct. So it's correct. awesome. Correct. Cool sir. Next question. ऐसे 3 words बताइए. Tell me those minimum 3 words which are used in IIT Roorkee lingo but are not used by a day-to-day life person. ऐसे तो बहुत सारे हैं सर. जैसे जो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है उसको एक अलग श्रेणी में डाल दिया जाता है, अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है. वहाँ पे IITs के अंदर यूजुअली गिस्सू, जो घिसता रहता है, मतलब बस पढ़ता रहता है. बाय द वे मैं बता देता हूँ कि IITs में ऐसा नहीं है कि बच्चे जाके केवल पढ़ते ही हैं. IIT की लाइफ बड़ी कूल है, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन होता है कि यार नहीं वहाँ तो जाके लोग पढ़ाकू ही होते होंगे. बिल्कुल यार ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है. हमारे जैसे लोग भी जाते हैं वहाँ पे. और इनफैक्ट मतलब पूरी लाइफ एंजॉय करने को मिलती है. तो वो लोग जो बिल्कुल पढ़ाकू होते हैं उन्हें वहाँ पे गिस्सू या लस्सू नाम से जाना जाता है. और चाय पार्टी जैसे वहाँ पे होती है तो उसको हम चापो बोलते हैं. राइट. तो कभी भी आप सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो तो बोलते रहे यार सर कि एक चापो दे दो यार, इस बात पे तो आपको कभी भी जो भी खाना हो वो फ्री में मिल जाएगा और आपके पैसे नहीं लगेंगे. मतलब एंजॉय भी हो जाएगा पूरे का पूरा. तो हम यही करते थे. इनफैक्ट कि सेकेंड ईयर में हम सीनियर्स के कैंटीन में चले जाते थे और कोई भी सीनियर बैठा रहता था तो अब सीनियर के सामने जूनियर पैसा दे दे ऐसा हो नहीं सकता था. नहीं है, वो तो आज भी नहीं होता. एग्जैक्टली. जब भी भूख लग रही है तो आराम से पहुंच गए कैंटीन के अंदर, बैठे और सर जी सही मिल जाती थी चापो. बढ़िया. तो ये कुछ हमारे वर्ड्स थे वहाँ के कुल मिला के. सर व्हाट अबाउट IIT बॉम्बे? सर IIT बॉम्बे में तो सबसे पहली चीज, आई डोंट नो ये शायद हर IITs में होता है कि हर वर्ड को स्क्वीज कर देते हैं, छोटा बना देते हैं. तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स तो है ही. इंस्टी, हॉस्पिटल को हॉस्पी बना दिया, इंस्टीट्यूट को इंस्टी बना दिया. बट जो वर्ड्स मुझे लगता है कि यूनिक है और किसी भी जगह पे हम यूज नहीं कर सकते नॉर्मल, अगर मैं उसे यूज करूंगा तो सामने वाला शायद समझ भी नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. सो वन ऑफ द वर्ड्स वही जो बहुत ज्यादा स्टूडियस बच्चे होते हैं या पढ़ते रहते हैं उनके लिए वर्ड है मकबू. मगते ही रहते हैं ऐसा बोलते थे. उसके अलावा जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंगली हमेशा दिमाग में रहता है वो है नर्वस ब्रेकडाउन का शॉर्ट वर्जन विच वी कॉल एज नबड़. अच्छा. नबड़, अरे यार नबड़ मत ले यार, हो जाएगा, टेंशन मत ले, नबड़ मत ले बस. एंड थर्ड वुड बी इन्फी. किसी भी चीज के लिए अगर हमें कोई भी चीज हम समराइज नहीं कर पा रहे हैं तो विल जस्ट यूज द वर्ड इन्फी. जैसे बहुत बारिश हो रही है तो विल से अरे और इन्फी बारिश हो रही है, इन्फी पढ़ाई कर रही है. वैसे तो बच्चों इन्फी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिखते रहे यार. Awesome. चलो सर, let's speed up थोड़ा और let's get into the little rapid fire level. आप क्वेश्चन पूछो, आंसर देते हैं, फटाफट आगे जाते हैं. डेफिनेटली. सर क्या आपको एक चीज लगती है जो IIT बॉम्बे को डिफर करती है दूसरे IIT से?
Oh, you stole my question. हम्म। I kind of have the same question. तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो I would say happens only in IIT Bombay. Like one of the large Asia's largest cultural festival, Mood Indigo, happens only in IIT Bombay. उसके अलावा टेक्निकल फेस्टिवल टेकफेस्ट भी सिर्फ वहीं पे होता है. पर उसके अलावा आई वुड से फ्रॉम द हार्ट इफ आई हैव टू से जो चीज पर्सनली बहुत ज्यादा हर एक आईआईटीएन जो है आईआईटी बॉम्बे का पास आउट है उसको जरूर ये चीज टिक करती है थ्रू आउट हिज लाइफ इज आर फेयरवेल. तो आईआईटी बॉम्बे में फेयरवेल का बहुत ही अलग लेवल है. इट डज नॉट हैपन कि पूरा बैच एक साथ फेयरवेल ले रहा है. इट स्टार्ट्स say on 1st of April and goes till 15th of April. In the last year, last semester, हर दिन हर हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं उनकी फेयरवेल होती है जिसको हम वैलिडिक्टरी फंक्शन वेल्फी बोलते हैं. और इट इज मोर लाइक अ रोस्ट जहाँ पे हर एक आईआईटी पास आउट स्टूडेंट, जैसे अगर मेरा वेल्फी है तो मेरा एक प्रोफाइल क्रिएट होता है which is ऐसे मेरे सारे बैचमेट जो मेरे हॉस्टल में दे ऑल विल हैव अ प्रोफाइल ऑफ देयर ओन बीइंग क्रिएटेड बाय देयर फ्रेंड्स फ्रॉम देयर बैचमेट्स फ्रॉम सीनियर्स और जूनियर्स. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ बुकलेट एंड a time slot will be decided on that evening that अगर 7 o'clock मुझे वेल्फी होना है मेरा तो I will be there will be like 5-6 stages created inside the hostel. हर स्टेज पे एक स्टूडेंट एक जो असर्ड बंदा है he will be sitting और उसका प्रोफाइल रीड किया जाता है. उसमें सारे कच्चे चिट्ठे खोले जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम day 1 till that day. You can imagine what all could be there. And then a lot of round of Q&As happen. उससे बहुत सारे सवाल जो आप throughout 4 years नहीं पूछ पा रहे होते हैं और उसे आंसर देने होते हैं. That's the condition. You have to answer this question. And finally you end up with a sentimental speech. So the mahal over there is so warming and so touchy that you actually end up keeping it as one of the most treasured memories of your life. So that is something which I have never heard from any other IIT or any other IIT students that happens to that level or at that magnitude over there. So that's one thing which happens in IIT. या सो ट्रू सर कि हर एक की जो अपनी कॉलेज लाइफ होती है वो डेफिनेटली उसको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत एक ऑसम एक्सपीरियंस देती है. एंड जैसे आई पर्सनली फील कि आईआईटी रुड़की स्पेशल इन अ वे. एक तो सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा लोकेशन उसकी, राइट. इट इज इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज. गंगा का पानी आप जो भी पाप कर रहे हो आपको रोज धोने का मौका मिलता है ना. अभी आपकी हिस्ट्री के अंदर गंगा का पानी आता है, आप रोज पाप कर रहे हो तो धुलते जाएंगे वो डेली अगर आप नहा रहे हो तो. यस, तो एक तो उसकी लोकेशन बहुत प्यारी है और मतलब ऐसी लोकेशन है उसकी कि आप जब जहाँ जाना चाहो घूमने के लिए यार जा सकते हो, राइट. जैसे उत्तराखंड इज ऑलरेडी, अगर आप लोगों को पता हो कि देवभूमि बोलते हैं उसको उत्तराखंड को. तो इट इज इन उत्तराखंड. बेसिकली हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट लगता है ना. तो हर कोई मरने के बाद ही सही हरिद्वार तो जाता ही है, राइट. तो आईआईटी रुड़की एक ऐसी जगह है यार जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैंने आईआईटी रुड़की चूज नहीं किया, उसने मुझे चूज किया और मैं उसका पार्ट हमेशा के लिए बन गया. एंड द मेमोरीज दैट आई हैड लिव्ड ओवर देयर वो हमेशा मेरे जहन में रहेगी. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स, अगर देखो आप हमारी कॉलेज लाइफ जो जितने भी इंस्टेंसेस थे, टीचर्स, एवरीथिंग, या जो भी हमने कॉलेज में किया, राइट, दे आर ऑल समथिंग व्हिच मेक्स फॉर माई सेल्फ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन. तो बहुत कुछ सीखने को मिला. जब मैं वहां गया था तब मैं बच्चा था, लेकिन जब मैं वहां से निकल के आया तो मैं पूरा मैच्योर इंसान होके आया. तो डेफिनेटली मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला. अभी थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि I know when this topic opens then there is no turning back. It goes and goes and goes on. I know that. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सर. So as you said, you entered as a kid. आप एक स्टूडेंट की तरह बाहर अंदर गए थे लेकिन आप फुल फ्लेजेडली एक कंप्लीट मैन बन के बाहर निकले. तो उसी के लाइंस में मेरा सवाल है सर आपसे, how many non-academic tangible things you learned inside IIT Roorkee? IIT में आपने पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के अलावा क्या सीखा? ऐसी कोई one or more than that things you can say? या एक्चुअली जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में ना बड़ा जोश होता है कि यार क्या करें, तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं क्योंकि टाइम बहुत होता है आपके पास, है ना. क्लासेस पूरे टाइम तो होती नहीं है. तो हमने कहा यार हम गिटार सीखें. ठीक है, तो हम पहुंच गए गिटार सीखने के लिए.
अब हम गए 15 दिन गए हम लोग गिटार सीखने के लिए। फिर हमने थोड़ा बहुत सीखा, फिर लगा यार क्या यार, ये तो उंगलियों को दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा तो हमने फाइनली उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और हमारी खास बात क्या थी कि हम लोग 15 लोग, हमारा ग्रुप था 15 लोगों का। तो हम लोग 15 लोग ही सारे हर जगह एक साथ जाते थे कि यार चलो गिटार सीखना है तो 15 एडमिशन, जहाँ पे भी हम जाते थे उसको 15 एडमिशन एक साथ मिलते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रुप भी इतना बड़ा था। क्या बात। राइट। तो हाँ, फिर क्या हुआ कि हमारे 3-4 लोगों ने कहा यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है यार, क्या करें? तो हमने कहा चलो फिर दूसरा प्लान बनाते हैं, जिंदगी में और भी तो करने को बहुत कुछ है। तो हमने कहा यार हम जिमिंग शुरू करेंगे। तो हम जिमिंग शुरू करें, हमने कहा यार हम जिमिंग शुरू करेंगे, तो हमने जिमिंग शुरू करी। अगेन वहां पे हम 10-15 दिन बाद गए यार, हमने कहा यार नहीं यार, सीखने को और भी बहुत कुछ है ओके। राइट। फिर हमने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करी। बाय द वे आईआईटी रुड़की हैज इट्स ओन स्विमिंग पूल। तो हमारे वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं स्पोर्ट्स के। संग्राम हमारा फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, जिसमें नॉट ओनली फ्रॉम आईआईटीज बट जो जितने भी रीजनल जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज है जिनके प्रोग्राम्स अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं तो वो वहीं पे होते हैं। तो हमने फिर स्विमिंग सीखी। राइट। तो बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हमने सीखी वहाँ पे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हमारा स्पेशली क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट्स होते थे हमारे वहाँ पे, हॉस्टल टूर्नामेंट्स होते थे काइंड ऑफ, या फिर हमारे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स होते थे, बैडमिंटन वगैरह, एवरीथिंग। राइट। तो बहुत कुछ एक्टिविटीज हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करी जो कि यूजुअली हमें हमारे स्कूल में मिलती नहीं थी, क्योंकि आई एम अ पास आउट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। मैं केवी में पढ़ा हुआ हूँ। यस। तो केवी के स्कूल्स एजुकेशन के मामले में नो डाउट बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अगर आप देखो थे उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, आज फिर भी बहुत बहुत हद तक उन्होंने इम्प्रूव किया है, और दे गाइस आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि यार बढ़िया हो, और वो पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। खैर, लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो एवरीथिंग वाज देयर यार। ऐसा लगता था कि मतलब इससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही कहाँ है, यहाँ हर चीज तो है यार। तो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। स्नूकर आपको खेलना हो तो आप खेल सकते हो। राइट। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी उन 4-5 सालों के अंदर। मेरा 5 ईयर का कोर्स था बाय द वे, ड्यूअल डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग along with मास्टर्स इन हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग। 5 साल मतलब जिंदगी के वो सबसे खूबसूरत 5 साल थे। What about you, sir? बस सर वही, I would say coincidentally मेरा तो 4-year कोर्स था, and coincidentally it's been 4 years that I've been married, but I can say that those 4 years were much more memorable so far. All I can say tangibly what I have my wife at home, so she heard me. So tangibly if I have to say, yes, guitar is something which I can say मैंने IIT जाने से पहले देखा तक नहीं था मेरे आंखों के सामने। I learned it, जितना भी आज बजा पाता हूँ, it's not that I know it like a pro, but then जितना मैं बजा सकता हूँ that is because I was a part of a group, a band in IIT, तो वहाँ पे मैंने सीखा। I used to play percussion before that, और उसके अलावा मैंने भी हाँ स्विमिंग मैंने IIT में जाके ही सीखी। Now I can swim। उसके अलावा if I have to say, for the first time in my life I saw pool table, and I now can say that I can play pool also। ये 3 नॉन टेंजिबल थिंग्स मुझे याद आती है सोचने पर। सच में फैसिलिटीज तो यार, मतलब सर कुछ भी कहो, फैसिलिटीज तो आईआईटीज की अनमैचेबल सर। आई डोंट नो मेट्रो सिटी से जाने वाले स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं आईआईटी जाने के बाद में। दे माइट फील इट एज अ एक लेवल डाउन शायद फील होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम सेकंड टायर सिटी और सम विलेजेस, it's a massive upgrade in life, and you actually get to experience a lot of things which you will not otherwise in any other college. That is for sure. Yeah, no doubt about that. Next question, sir, your turn. Yes sir, my turn. Yes. हाँ सर, ये तो बहुत बातें हो गई सर कि अपने आईआईटीज की बातें तो करी। अब आते हैं काम की बात पे कि सर बच्चे बोलते हैं कि यार आईआईटी वाले तो गिस्सू होते हैं। तो आप हमको, बच्चों को और हमें ये इंसाइट दो यार, क्या आप भी मग्गू थे या क्लासेस बंक किया करते थे? और अगर बंक करते थे तो जाते कहाँ थे या क्या करते थे उस टाइम में? तो डेफिनेटली नॉट अ मग्गू। मैं आईआईटी प्रिपरेशन के टाइम पे भी मग्गू नहीं था। मैं आईआईटी जाने के बाद तो बिल्कुल होना चांसेस ही बहुत कम थे। और जहां तक बात है क्लासेस बंक करने की, तो
deliberately bunk अगर कभी की भी तो reason would have been something which is unavoidable. अनअवॉइडेबल से मतलब कुछ पर्सनल नहीं होता था, बट समथिंग हम लोग के इंस्टीट्यूट टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते थे. आईआईटी बॉम्बे इज वन कॉलेज व्हिच आई कैन से विल नेवर हैव एनी वीक वेयर यू विल नॉट हैव एनी इवेंट गोइंग ऑन फॉर स्टूडेंट्स. So I remember I started getting into the habit, which is a bad habit, by the way, students. I still now say that it's a bad habit to stay awake late at night. And now I would say during IIT days this happened कि हम लोगों का जो स्लीप साइकिल था वो इतना ज्यादा चेंज हो गया था. वी यूज्ड टू स्टे अवेक लेट एट नाइट एंड वी यूज्ड टू नॉट बीइंग एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम. और उस वजह से पहला लेक्चर जरूर मिस होता था बहुत बार. बट देन देयर वर प्रोफेसर्स जो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. इनफैक्ट आई वुड रादर पुट इट दिस वे फर्स्ट, कुछ प्रोफेसर्स इतने कूल थे कि वो बोलते थे तुम क्लास में आकर के भी सो जाओ बट कम टू द क्लास. तो हम क्लास जाके सो जाते थे. And then there were some professors who were so strict that you don't even just have to come to the class, you have to stay awake. If I find you sleeping, I will give you XX grade. And what is XX grade? It is basically the shortage of attendance. So that is why I can say, all in all, I was never a Maggu, missed few classes also. Yeah. And later on, I have a question for you, जिसके आंसर में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और बताऊंगा बाद में. अच्छा अच्छा अच्छा. हमारे से उल्टा होता था. हमारे एक्चुअली क्या होता था कि हमारी जो पहली क्लास होती थी ना, हमारे भी एक्चुअली वी हैड अ रूल एट दैट टाइम कि 75% परसेंटेज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, राइट. लेकिन हमारे केवल एक टीचर ऐसे थे डिपार्टमेंट में जिनकी क्लास में थोड़ा लफड़ा रहता था कि 75% होनी चाहिए. नहीं तो हमारे टीचर्स बड़े कूल थे कि आपकी 75 से कम भी है चल जाता था मामला, राइट, चल जाता था. केवल एक टीचर थे और किस्मत से उनकी क्लास सबसे पहले होती थी. अब बंदे को उठना भी पड़ता था. तो हम लोगों ने एक उसका जुगाड़ निकाला था. हम लोग ना रात भर सोते नहीं थे. हमको पता है यार अगर क्लास के अंदर तो लफड़ा हो जाएगा. तो आप एक क्लास आओ फिर आके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट चल रहे हैं. तो हम लोगों ने मतलब इसका ये तोड़ निकाला था कि हम रात भर जगते थे. और वो हम जगते भी थे. इनोवेटिव तरीका है. पर आप लोगों की भी स्लीप साइकिल तो डिस्टर्ब होगी. हाँ, आप आईआईटी में अगर आप मतलब आपको पता ही है कि कैसा एटमॉस्फेयर होता है. रात को टेकन खेलते, हमारे टाइम पे टेकन बहुत चलता था, फीफा बहुत चलता था, सीएस बहुत चलता था. तो रात भर जगना तो होता ही था. अब हमने सोचा कि यार चलो. और खास बात ये होती थी कि आईआईटीज में नाश्ता बड़ा अच्छा मिलता था मेस के अंदर, है ना. आई जस्ट लव द वहाँ का नाश्ता. मतलब आप लंच और डिनर करने भले ही नहीं जाओगे, ये बात सच्चाई है ना. लेकिन आप समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, नो डाउट. उसका नाश्ता तो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहोगे. ये मेरा एक्सपीरियंस था वहां पे. और हम लोग सारे के सारे नाश्ता करने पहुंच जाते थे, राइट. तो फिर नाश्ता करने के बाद चलो क्लासरूम भी पास में होता था हमारा, तो डिपार्टमेंट पास में था हॉस्टल के, तो चले जाते थे वहां पे और सुबह की वो क्लास कर लेते थे. फिर लगता था यार अब नींद बड़ी आ रही है तो जाके रूम पे सो जाओ, क्योंकि एक ही क्लास ऐसी थी जिसमें पंगा था. बाकी हमारे टीचर्स कूल थे और कुछ टीचर्स तो इतने कूल थे. इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि एक बार मेरा एक फ्रेंड चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था एग्जाम के अंदर. तो उसकी कॉपी के ऊपर क्रॉस कर दिया था टीचर्स ने कि भाई ये बंदे ने चीटिंग करी है लास्ट में, क्योंकि उसको लग रहा था यार थोड़ा सा पास हो जाऊंगा ये वो. तो हम गए यार, हम दोस्त था तो जाना पड़ा उसके साथ. तो हम तो कंसर्न टीचर था, हम उसके पास गए, उनके पास गए. तो हम बाहर खड़े थे, तो उन्होंने थोड़ी देर में हमें अंदर बुलाया. हम अंदर खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि हाँ क्या हो गया बेटा बोलो. तो हमने कहा सर ऐसा ऐसा सीन हो गया है, चीटिंग करते वक्त पकड़ लिया इसको, दोस्त को. तो सर ये वो, तो फिर वो सेंटियापा मारने लगा, है ना. ये भी हमारा कॉलेज का वर्ड है सेंटियापा. तो आज कॉलेज के फील्ड में इतने चले गए तो वी कैन यूज दिस वर्ड. तो थोड़ा सेंटी हो गया वो. तो वो बोले कि सर मेरा ऐसा हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं पढ़ नहीं पाया, पास होना भी बड़ा जरूरी है सर. तो सेंटी मार रहा था सर को. तो हमारे सर भी बड़े कूल सर बोलते हैं अरे यार इतनी देर से बहाना सोच के आए और बहाना भी ऐसा सोच के आए हो, बहाना तो कम से कम थोड़ा बिलीवेबल सा बहाना बनाओ. कुछ इनोवेट करो. चलो जाओ टेंशन मत लो, देख लूंगा. तो मैंने कहा यार ऐसे टीचर्स भी होते हैं, राइट. तो वही है यार कि हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं, अच्छे भी लोग मिलते हैं आपको, बुरे भी मिलते हैं. हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ऐसा मेरा मानना है. तो उन टीचर्स ने हमको कूल रहना सिखाया कि लाइफ में कूल रहना भी बहुत जरूरी है. और कभी कभी मोमेंट के हिसाब से सीरियस भी हो जाना चाहिए. वो हमको उन दूसरे जो सीरियस टीचर्स थे उन्होंने सिखाया. तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, है ना. बहुत मजा आया.
उन 5 सालों ठीक में। है, खैर आगे बढ़ते हैं सर। आई थिंक क्विक नाउ इट्स योर क्वेश्चंस मेरे पास। अब क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जिसमें कोई टर्न। एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा, सिर्फ आपको रैपिड फायर आंसर देते जाना है। ठीक है, तो ओके, मैं अब योर्स एंड रैपिड फायर नथिंग। क्वेश्चंस आपसे पूछना शुरू करता हूँ, मेरे पास या है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टाइम यू हैव स्पेंट एट आईआईटी विदाउट टेकिंग अ बाथ? बिना नहाए आप विदाउट कितने दिन टेकिंग अ रहे? बाथ। 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, या हफ्ते भर से ज्यादा? सर इतना सच बात बताऊं तो याद नहीं है लेकिन आप मान के चलो, एक हफ्ता तो, एक हफ्ते के अंदर अंदर तो हुआ ही है फॉर श्योर। 3-4 दिन तो मारे ही है, उससे ज्यादा का तो मुझे याद नहीं है। लेकिन 3-4 दिन तो डेफिनेटली नो डाउट मारे ही है। नाइस तीन नाइस। चार दिन तो आपका। मेरे केस में 1 से 2 दिन मैक्सिमम हुआ होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है बॉम्बे में, इतना ह्यूमिड सिटी है कि यहाँ पे आप बिना नहाए रह नहीं सकते हो। सो वी यूज्ड टू, इनफैक्ट हाँ, देयर ट्रू वर ट्रू डेज ट्रू। वेयर वी यूज्ड टू टेक शावर्स ट्वाइस अ डे। ऐसा भी बहुत होता था। मैं अंधेरी, हाँ, मैं इनफैक्ट अंधेरी में रहा हूँ एक्चुअली। आई हैव टॉट इन जी अंधेरी। ओके, तो मुंबई में मैं रहा हूँ, मैंने मुंबई की लाइफ देखी है सच में। वहां बिना नहाए नहीं रह सकते दैट्स कूल, सीरियसली। कूल। या Next question. तो Next सर question. आपकी। I have a rapid fire for you. You first answer these questions, then you ask me yours. Which ओके ओके। Chichore movie character you think you are? चिचोरी मूवी देखी है सर? सर मैंने देखी है, लेकिन मैं कैरेक्टर्स भूल गया हूँ। मैं याद लेकिन दिलाता इनका हूँ। मेरे एक है अपना हीरो अन्नी, एक है उसका सीनियर डेरेक। मैं एक्चुअली कैरेक्टर्स की बिहाइंड की स्टोरी भी भूल चुका हूँ, है ना। लेकिन आई आई रियली लव्ड द मूवी। लेकिन मेरी आजकल ना मेमोरी थोड़ी कम हो गई है, भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास को इतनी लेकर सारी के। चीजें हो गई। हाँ, हाँ, तो मैं भूल गया उस चीज को। सी इफ यू रिमेम्बर दीज 4 कैरेक्टर्स। 4 ऑप्शंस देता हूँ मैं आपको। अन्नी, जो सुशांत सिंह राजपूत का मेन कैरेक्टर है, डेरेक जो उसका सीनियर है, उसके अलावा एक है मम्मी, जो बहुत ही होम सिक स्टूडेंट है, और एक है बेवड़ा, who used to drink a lot. So which character out of these 4 you are? नहीं, ना तो मैं सर बेवड़ा था, ना मैं होम सिक था। मतलब मेरे को कहीं पे भी रख लो, मैं हमेशा खुश रहने वाला आदमी हूँ, मैं कहीं पे भी रह तो जाता हूँ। बचे अन्नी और डेरेक। या तो मैं एक तरीके से ऐसा इंसान था जिसने लाइफ में कभी भी कोई टेंशन नहीं ली। जो होगा देख लेंगे, राइट। जो होगा कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मेरा नाइस। हमेशा एटीट्यूड ये था। मैंने कभी किसी चीज की टेंशन ली नहीं इन शॉर्ट। तो तो आई एंजॉय थिंक यू करते वुड बी करते। डेरेक। यू विल बी डेरेक हाँ, तो देन। फिर हाँ, आप वो बोल सकते हो। आई कांट रिलेट दैट गाय, क्योंकि मेरे दिमाग से वो स्टोरी निकल गई। फॉर मी आई विल बी मम्मी। अच्छा। I am a homesick guy. I told you in the beginning only. अच्छा, आप कोटा के हो तो आप कोटा में प्रिपरेशन भी आपके घर पे Exactly. हो गई। Preparation भी वहीं से हुई। तो हाँ, फर्स्ट टाइम when I went to IIT, that was the time when मैं अपने घर से अलग था, दूर था, तो obviously मम्मी की बहुत याद आती थी, और आज तक भी I can say that I miss my mom a lot when I'm not around her. ओके। तो Okay, मैंने now भी एक्चुअली, हाँ, या rapid fire का सॉरी। मेरा last question, and that is, what was the trend of your CGPA CPI, which is basically 10 pointer index guys? IIT में उस बेसिस पे हमारा ये चलता है, एकेडमिक्स चलता है। 10 पॉइंट्स के ऊपर आपकी क्या CPI होती है, CGPA, दोनों चीजें बोली जाती हैं। So your CGPA was a increasing function or a decreasing function or a sine function or y equal to constant? मेरा सर पहला वाला वाज वेरी बैड। फर्स्ट टाइम वाज वेरी बैड। इट वाज 5.2 इन द फर्स्ट सेमेस्टर। Okay, फिर मुझे लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, तो फिर मैंने एक लीप लेना शुरू किया। क्या तो बात इन है, द सेकंड सेमेस्टर आई हैड 8, और फिर नियरली उसी के अराउंड कांस्टेंट रहा। वेरी Right? नाइस। मतलब तो पहले इंक्रीजिंग शुरुआत मैंने फंक्शन, काफी फिर y की। equal to constant। मैंने पहले पाप इतने कर लिए कि बाद में उनको भरते रह चलते गया। रहे पूरे साल भर। नाइस नाइस नाइस। माइन वाज अ या साइन फंक्शन। मेरा साइन अच्छा, फंक्शन। अप्स एंड बढ़ता डाउन्स गया। होते रहते थे। ओके। ओके सर, सर ओवर आपकी टू यू। फेवरेट स्पॉट कौन सी थी आपके कॉलेज के अंदर? तो आईआईटी बॉम्बे का लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस इन मुंबई माना जाता है। मुंबई सिटी में वन ऑफ द, इनफैक्ट बहुत से मूवीज में उसके सामने एक लोकेशन है कॉल्ड एज हीरा नंदानी। बहुत से बॉलीवुड मूवीज में वो शूट लोकेशन देखी जाती है। तो पहली बार जब हम खुद गए थे, तो वी कुड नॉट बिलीव इन आवर, मैं तो खुद अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाया था कि यार ये तो मैंने मूवी में देखी हुई जगह है। दीज आर द लोकेशंस व्हिच आई सी इन मूवीज। आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दोस मूवीज जहां पे मैंने वो सीन देखे हुए हैं उन लोकेशंस के। सो आईआईटी का जो कैंपस है, इट इज नेक्स्ट टू अ लेक कॉल्ड एज पवई लेक। तो वहां पे आईआईटी से एक रोड जाती है, मींस इट्स अ पार्ट ऑफ कैंपस ओनली, व्हिच इज कॉल्ड एज लेक हाउस, व्हिच इज एक्चुअली प्रोहिबिटेड इन द इवनिंग टू गो, क्योंकि वहां पे लेपर्ड्स और क्रोकोडाइल्स बहुत बार स्पॉट किए गए हैं। तो दोज आर वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल लोकेशंस इन आईआईटी बॉम्बे इटसेल्फ, connected to a temple also. So earlier I used to be
little more into religion also. Will not go to that direction, but then thing is, one of those spots which I would say not only mine, a lot of IIT Bombay alumni will testify that ये उनका बहुत favorite spot होता था, और उसके अलावा definitely hostel की canteen, ये one of the most favorite spots में से एक था. Yes, 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 yes. So, sir, my next question will be कि क्या आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद अपने फ्रेंड्स से मिले हो? यस सर, मतलब मैं तो बोलूंगा कि मेरा जितना सर्कल इंक्रीज हुआ है इन माय वर्क डोमेन, उतना ही मेरा आईआईटी का सर्कल जो है वो मेंटेन्ड है अभी भी. इनफैक्ट अगर मजे की बात बताऊं तो अभी दिस ईयर ओनली आवर बैच कंप्लीटेड 10 इयर्स. तो आईआईटी बॉम्बे में एक कल्चर है दैट आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 25 इयर्स एंड आफ्टर 40 इयर्स दे कंडक्ट अ रियूनियन. तो वेरी कोइंसिडेंटली छिछोरे मूवी आई, उसके which was actually about reunion, और उसके 2 महीने बाद ही हम लोगों का ये भी हुआ, आईआईटी का रियूनियन हुआ इंस्टीट्यूट का. तो उस टाइम पे भी वापस से फेस टू फेस सारे बैचमेट से मिला. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो आई एम वेरी मच इन टच विद माय कॉलेज फ्रेंड्स. तो डेफिनेटली सर हमने ये देखा कि कॉलेज के सीजीपीए कहीं मैटर नहीं करते. आज भले ही जो 10 पॉइंटर्स हैं रहे थे कॉलेज के अंदर, या भले ही कोई 5 पॉइंटर्स 4 पॉइंटर्स, ऑल ऑफ दीज पीपल आर डूइंग गुड, राइट? एक्चुअली हाँ, वो एक्चुअली सिर्फ आईआईटी टाइम तक ही मैटर करता है. मार्क्स को लेके घबराना नहीं चाहिए. बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर. कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा कर ही लेता है अगर वो वही वाली बात है, है. एकदम राइटली बोल रहे हो आप. वो बिल्कुल वही वाली बात है कि नंबर्स या मार्क्स जो है वो सिर्फ जब तक आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तब तक मैटर करते हैं. उसके बाद क्या मैटर करता है कि आपने कितना सीखा अपनी लाइफ में, क्योंकि इवेंचुअली यू विल परफॉर्म एज पर योर लर्निंग, यू विल नॉट परफॉर्म एज पर योर स्कोर्स. तो जितना आप सीख रहे हो, सीखना बंद नहीं करना. बच्चे जो काफी सारे बच्चे डरते हैं कि यार मैं तो हमेशा कम स्कोर करता हूँ यार, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा? तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है यार, है ना? आप डेफिनेटली जब आप हार्ड वर्क करोगे, जब आप उसके लिए फाइट करोगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगी. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आईआईटी बॉम्बे का खाना कैसा है? क्योंकि जो एस्पायरेंट्स जाएंगे तो हम ये भी जान लेते हैं कि यार आईआईटी बॉम्बे में खाना कैसा था. तो कैसा है, आईआईटी का हमारे हॉस्टल का मेस का खाना जो है, उसका टेस्ट और उसकी एफिनिटी जो है, इट ऑलवेज वाज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप. जब हम छुट्टियां मना के वापस पहुंचते थे तो पहले एक हफ्ते तो खाना बहुत अच्छा लगता था कि चलो कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि हफ्ते भर का मेन्यू एकदम नया है. सेकेंड वीक से जब वो मेन्यू रिपीट होने शुरू होता था तो लिटरली हम लोग हार्डली कोई मील वहां पे खा रहे होते थे. बस जिस दिन, बिकॉज आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो जिस दिन नॉनवेज बनता था उस दिन हम नॉनवेज खाने पहुंच जाते थे. और संडे का ब्रेकफास्ट इज बेसिकली थोड़ा अच्छा बनाया जाता है. तो संडे ब्रेकफास्ट हम लोग नाइट आउट मार के we will have our breakfast and then we will sleep. Otherwise, unlike IIT Roorkee, I would say, IIT बॉम्बे में सिर्फ एक ही हॉस्टल हमारे टाइम पे होता था, हॉस्टल 13 बोलते हैं उसको. वहाँ पे कोई नाम नहीं होते, बेसिकली हॉस्टल की नंबरिंग होती है. तो ओनली हॉस्टल 13 का मेस यूज्ड टू बी नोन फॉर अ वेरी गुड फूड, बिकॉज हमारे टाइम पे इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेटाइज्ड मेस. दैट्स व्हाई. अदरवाइज आईआईटी का खाना, एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे में खाना वाज नहीं सर, मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब तक हम आईआईटीज में रहते हैं ना, तब हमको लगता है अरे यार क्या खाना दे रहे हैं यार ये, क्योंकि वो डेली होता है ना. अब जैसे मम्मी भी रोज टिंडे की सब्जी बनाएगी तो अपने को पसंद थोड़ी आएगी यार, है ना? मतलब ये तो अपने घर पे होता है. आप मम्मी को तो क्या है कि आप बोल सकते हो मम्मी यार आप क्या बना देते हो यार, मैस वाले को थोड़ी बोलोगे यार जाके कि यार ये क्या बना दिया, डेली डेली यही बनाते हो, राइट? एक ये बहुत चीज है. तो उस टाइम पे बहुत हम सोचते थे कि यार खाना कैसा है यार, केवल नाश्ते से ही काम चला रहे हैं. फिर हम जाके कैंटीन्स में बैठ जाते थे, वहीं पे चल रहा है सब कुछ. हाँ राइट. लेकिन आज एहसास होता है कि यार भाई खाना तो यार अगर रोज रोज वही मिलेगा, कुछ 2-3 दिन में वही एक शेड्यूल बनेगा, तो ऑब्वियसली यूं तो लगेगा ही कि यार क्या खा रहे हैं डेली का डेली. लेकिन नो डाउट आज समझ में आता ही नहीं, खाना तो अच्छा ही था, लेकिन हम वहां पे किसी को बोल नहीं सकते थे कि भाई तुम क्या खाना बनाते हो, राइट? तो सॉफ्ट टारगेट हम ढूंढते हैं यूजुअली अपनी लाइफ के अंदर. मुझे पर्सनली शायद ऐसा लगता है. ठीक है सर. नेक्स्ट इज माय क्वेश्चन सर. मेरा क्वेश्चन है अभी आपसे एक, और ये थोड़ा स्पाइस्ड अप क्वेश्चन है. आई एम श्योर स्टूडेंट्स को मजा आएगा इसका आंसर सुनते समय. तो मेरा सवाल है सर आपसे कि आईआईटी लाइफ में आपने सबसे क्रेजीएस्ट क्या एक्सक्यूज दिया टू बंक अ लेक्चर, या आफ्टर बंकिंग अ लेक्चर? कोई लेक्चर बंक करने के बाद में आपने कभी कोई एक्सक्यूज दिया टीचर को, प्रोफेसर को?
नहीं सर, मेरे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था लेक्चर को बंक के रिगार्डिंग, तो नहीं मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं ना एक बारी व्हेन आई वाज इन माय 5th ईयर, तो 5-1 मेरा चल रहा था, 5-1 और शायद 4-2, यानी ये Okay. लगभग 8वां या 9वां सेमेस्टर चल रहा था। तो एक्चुअली मैं 1 महीने से क्लास गया नहीं, ठीक है। तो तो मैं एक दिन सडनली क्लास पहुंच गया, तो टीचर ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, क्लास नहीं आए इतने टाइम से। तो मैंने कहा यार अब क्या बोले, बहाना भी क्या मारे इंस्टेंटेनियसली सर के सामने। तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने कहा यार अगली बारी जब भी तुम क्लास में आओगे तो एक काम करना, एचओडी से लेटर लिखवा के लेके आना कि क्यों नहीं आया। Right? तो मैं डर गया यार, मैंने कहा यार अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो मैंने सोचा यार क्या करूं, थोड़ी देर तो दिमाग लगाया कि ये करना है, डरा मैं थोड़ा सा। फिर मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा यार, चिल मारो जो As भी होगा always. आपका मंत्रा. तो तो मैं फिर क्लास नहीं गया। सेमेस्टर निकल गया 3 सर के। Very तो nice. वो फिर सर बड़े अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट किया हर एक लेवल पे। और बाय द वे फिर मैंने फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट भी उन्हीं के अंडर में किया। very तो nice. वेरी सपोर्टिव टीचर्स मैं कहूंगा। तो हम तो बड़े लकी थे कि यार हमारे टीचर्स इतने कूल थे, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट को शायद केमी कूल भी कहा जाता था, as I told you earlier Very also। nice. Literally तो proved बहुत it. मतलब हैपनिंग चीज थी, मजेदार था, सब कुछ मजेदार था। टीचर्स भी सपोर्ट करते थे, इनफैक्ट वी यूज्ड टू हैव पार्टीज विद द टीचर्स एंड ऑल। कुछ कुछ Oh, टीचर्स के साथ nice. पार्टीज भी करते थे। हाँ, क्या बात है. तो मतलब बहुत कुल मिला के बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा। Great, 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 great. तो तो सर एक मेरा फाइनल क्वेश्चन और है, क्योंकि आपने शायद 2008 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हुए हैं आप। 2009 सर. 2009, ओके। तो 2009 के बाद सर जब भी आपने आईआईटी बॉम्बे विजिट किया तो क्या चेंजेस आपने वहां पे देखे? क्योंकि आई थिंक जब मैं 2015 में अपने वहां था, वहां पे एक मॉल टाइप सा एक बन रहा था वहां पे। आई फॉरगॉट द नेम, एक्चुअली मुझे नेम उसका याद था, लेकिन आज की डेट में वहां पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऑल दी फैसिलिटीज आर देयर। तो आप जब वहां अपने कॉलेज गए आफ्टर पासिंग आउट, तो आपने क्या चेंजेस देखे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर? तो पहले तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद में बहुत टाइम कॉलेज जाता आता रहता था, फिर एक लंबे टाइम तक मैं नहीं गया। तो आई रिमेम्बर जब मैं लास्ट अभी गया इनफैक्ट रीयूनियन पे, तो उससे पहले मैं जब भी गया था तब मैंने वो चेंजेस ज्यादा नोटिस किए थे। द बिगेस्ट ऑफ द चेंजेस दैट आई नोटिस्ड वाज बेसिकली द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला तो विजिबल होता है वो, क्योंकि हमारे टाइम पे देयर यूज्ड टू बी अराउंड 13 हॉस्टल्स इन द कैंपस, एंड बाय द टाइम वी वेंट, जो हॉस्टल एग्जिस्ट करते थे उनमें से कुछ हॉस्टल्स गिरा दिए गए, नए पूरा नया बिल्डिंग बन गया। तो वी वर लाइक अरे यार यहाँ तो ये हॉस्टल होता था, यहाँ कुछ अब नई बिल्डिंग ही आ गई है, हमारे टाइम पे तो कुछ और ही हॉस्टल हुआ करता था। दैट वाज वन थिंग व्हिच आई फाउंड डिफरेंट। दूसरा ऐसा लगा, चेंज तो नहीं, नॉस्टैल्जिक जरूर लग रहा था बच्चों को देख के कि यार कभी ये वाली लाइफ हम लोगों की हुआ करती थी, कभी इतने कि इतने नर्डी हम भी दिखा करते थे। नाउ maybe when you start earning, you can spend on yourself. All those things change your lifestyle a lot. But basically I come from a very humble family background, so I could still feel the similarity between the students who are studying right now and the time that we were in. So differences भी थे और बहुत सारे similarities भी feel हो रहे थे, और nostalgic ज़्यादा feel होता है when you go inside the campus as always. Yep. बस सर कुछ भी कहो, भले ही हम पास आउट हुए इतना टाइम हो गया, हमारा इंस्टी आज भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक स्पेशल प्लेस रखता है। नो डाउट सर। इनफैक्ट मैं तो ऐसे पुटअप करूंगा कि जो मेरे बैचमेट्स हैं, आई नेवर वेंट फॉर एनी फर्दर एजुकेशन आफ्टर माय ग्रेजुएशन, बट बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि आफ्टर दिस एमबीए जिन्होंने किया, कुछ ने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया। बट इवन व्हेन वी मेट ड्यूरिंग रीयूनियन आल्सो, आई मींस दे ऑल, मोस्ट ऑफ देम कन्फेस्ड कि यार जो आईआईटी वाले डेज थे ना, दे वर अनमैचेबल। दे स्टिल लुक बैक टू दोज डेज मोर व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट देयर मेमोरीज। तो ज्यादा अमेजिंग टाइम उन्होंने भी आईआईटी में स्पेंड किया। दैट्स व्हाट दे कन्फेस। Those were the best days of of my my life. life. Correct. तो on that note Awesome. सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनफैक्ट लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स ज्यादा, इनके दिमाग में हमेशा ये सवाल होता है, मींस आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट। आई एम श्योर आपको भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा
स्टूडेंट्स एंड से, पेरेंट्स के एंड से भी आता है कि सर आपने इंजीनियरिंग कर लिया और वो भी बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑफ द कंट्री से किया है. मोस्ट ऑफ द IITians they either get into मल्टीनेशनल कंपनीज, खुद कुछ स्टार्टअप कर रहे होते हैं या फिर एटलीस्ट अब्रॉड चले जाते हैं मोस्ट ऑफ देम. सो टीचिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ प्रोफेशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली व्हेन दे सी IITians कमिंग इनटू टीचिंग. सो व्हाट मेड यू चूज दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग? इसके पीछे सर मेरी कॉलेज लाइफ ही रही है, बिकॉज इन माय कॉलेज डेज आई वाज इन NSS. ओके, राइट, NSS का मैं मेंबर था, या नेशनल सर्विस स्कीम. तो इन द विलेजेस सराउंडिंग रुड़की हम लोग वहां पे पढ़ाने के लिए जाया करते थे. वाओ. राइट. तो जब देखा यार कि बहुत सारे लोग आज भी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो एक्सेस करें तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और वो अपनी लाइफ के साथ साथ अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलते हैं. राइट. ये मैंने पर्सनली मेरे साथ देखा है, बिकॉज व्हेन आई बिकम एन IITian, जब मैं IIT में गया तो मेरा खुद का लाइफ चेंज हुआ, मेरी फैमिली का लाइफ चेंज हुआ. आफ्टर दैट जो लोग मुझे जानते थे वो भी इंस्पायर हुए और उन्होंने भी सोचा कि यार हम कुछ इस फील्ड में करते हैं, एंड दे स्टार्टेड लर्निंग सीरियसली. तो उनकी लाइफ चेंज हुई. तो व्हाट आई रियलाइज्ड ओवर देयर कि यार ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर काम किया जाए तो डेफिनेटली वी कैन गिव आवर सोसाइटी बैक. क्योंकि IITs ने हमारे ऊपर काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है. राइट. अगर आप देखो हमारी फैसिलिटीज जो थी IITs के अंदर, दे आर अनमैचेबल. ट्रू. राइट. एटलीस्ट अगर मैं उसको अफोर्ड करने की बात करूं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो एट दैट टाइम मैं कभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सीरियसली फील कि यार कहीं ना कहीं वी वर ऑन द टैक्स पेयर्स मनी. राइट. तो हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो सच में मतलब हमें भी दिल से खुशी दे और हम लोगों को कुछ किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर कर पाए. आई ऑलवेज फील कि टीचिंग इज मोर अबाउट इंस्पायरिंग. राइट. टीचिंग इज मोर अबाउट इंस्पायरिंग, मेरा हमेशा ये मानना है, क्योंकि हर बच्चा दिमाग अपना ही लगाता है, केवल टीचर उसको डायरेक्शन देता है. तो अगर टीचर उसको सही डायरेक्शन दे दे कि बेटा आज मेहनत कर ले, कल अच्छा होगा, अगर टीचर उसके साथ जितना फेमिलियर होके ये बात उसको समझा सके, तो आई थिंक वो बच्चे की जिंदगी बदल देती है. और जब मैं टीचिंग में पहले शुरुआत में आया तो मुझे नहीं पता था मैं कब तक कंटिन्यू कर पाऊंगा, बट जब मैंने ज्वाइन किया तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एंड टुडे आई एम एंजॉयिंग इट मच मोर. So as it is teaching for me is becoming like an old wine. जैसे जैसे मैं पुराना टीचर होता जा रहा हूँ, I'm enjoying it more. So definitely मतलब मजेदार चीज हो रही है मेरे लिए. Great sir. And coming on to Vedantu, पहले मैं ऑफलाइन में था, then I came on to Vedantu, और वेदांतु में मुझे इतना एक्सेस मिला कि यार मैं इतने बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता हूँ. तो it is like a dream come true for me. So I'm enjoying this wonderful opportunity given to me by all the positive energy surrounding me. Sahi sir, and in fact I'm sure. What about you sir? Yes sir, sure. I will share my story as well. So basically after IIT I went into normal corporate job, but somehow inner calling नहीं था, मजा नहीं आ रहा था. I was not enjoying that part. बहुत ही mechanical सा लग रहा था. I came back to Mumbai. In fact I'll tell you a very important point here कि हम लोग जिस साल पास आउट हुए थे, that year was basically the global economic meltdown year. जब इससे पहले वाला रिसेशन जो आया था 2009 में आया था, तो obviously जो jobs expected थे placements में वो companies नहीं आए, placements नहीं हुए, so whatever excuse you call it, we were not placed in the companies which we could have easily got into. So after few months of the job I decided कि यार वापस से I have to go back to Mumbai. So I came back to Mumbai and eventually I started teaching. Means that was more like a swapping thing कि मैंने teaching करना शुरू किया. I never thought that I will get into this profession, and with the thought कि I will start teaching and eventually I will realize or find something which I would prefer doing. But then within 6 months I would say put this way कि मुझे इतना मजा आने लगा. मैं मेरे फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता था उस टाइम पे, जो बैचमेट्स जो MNCs में काम कर रहे थे. So they were at the lowest point of their hierarchy of the company. They were only, most of them were working in an Excel sheet. That's how they used to summarize it to me. ऐसा बोलते थे. But when I used to tell them कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो they used to feel कि यार तुझे तो पूरा respect मिलता है क्लास में, everybody is listening to you, you are the boss of yourself when you are teaching in the class, and on top of that you are shaping people's career, you are transferring the knowledge that you got, and the bottom line they used to say कि यार हम लोग तो कुछ भी engineering related नहीं कर रहे हैं, at least तू कुछ तो कर रहा है which is
contributing in terms of engineering or maybe education, you can say, or related to engineering or medical. So I gave it a thought again कि यार this is not bad, I'm actually enjoying it. What's the harm in continuing it? And since then I've never looked back. I've always found new challenging opportunities and roles, teaching wise, work wise. And yes, after coming to Vedantu, reach to the students, as you said, वो इतना ज़्यादा change हो गया है कि अब अलग level का ही enjoyment है. Taking lectures on YouTube, taking lectures on Vedantu platform has been an amazing experience. It feels good when students revert back. बहुत से old students revert back करते हैं कि सर आपने जो mechanics में पढ़ाया था ना वो आज मुझे मेरे कॉलेज के 101 कोर्सेज में काम आ रहा है. आई एम टॉपिंग माय कॉलेज. तो वो सब सुन के एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. So maybe that is the thing which is keeping us going as a teacher for sure. And it's obviously feels good to be in the team where you are there. Harsh sir is there, Love sir is there. To be on YouTube, it feels really amazing. It's an amazing thing, seriously. So what I say, sir, is session को ऐसे randomly या boring end पे हम लोग मोड पे खत्म नहीं करेंगे. I know that you are a very good singer. मैं थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ. So why not we entertain the kids with a song from Three Idiots, the song which we all sing as "Give me some sunshine, give me some hope." Yeah, but we are singing this song because we really want to live our college life once again. Yes. Definitely. मर के जीते पल तो सारे मर के जीते Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I want to grow up once again. Woo. Continue करना और I think ठीक है. Great, you are an amazing singer. Okay. Students, if you found there was some lag, students, it was basically because of the audio video difference from the locations that we both are. But I'm sure students must have enjoyed this session. You got to see the other side of the story, or the realistic part, how life at IIT is and what it shapes people into. Don't feel that IITians are boring, are only the people जो कि सिर्फ बुकों के पीछे रहते हैं, books के पीछे दबे रहते हैं. We are not the kind of people. IITs change your life, indeed. Yeah, it seriously changes your life. Cool, guys. So on that note, we'll take your leave and we'll see you soon again back in the classroom and in such sessions. Bye-bye, guys. Take care. Love you all. Take care.